हेलो बच्चों, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन व हेलो एरिन। और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग देखो। CX बंध की लंबाई हेलो एल्केनों में और हेलो एरिनों में CX बंध की लंबाई क्या होती है। दूसरा पॉइंट है CX बंध की प्रबलता कैसी होती है, कितना मजबूत होता है CX बंध, और CX बंध की क्रियाशीलता क्या होती है। तो ये टॉपिक्स हैं आज की वीडियो के अंतर्गत। तो चलो शुरू करते हैं। CX आबंध की प्रकृति या नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो पहले इसमें हम एक लाइन लिखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन व हेलो एरिन में कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो जब हम हेलो एल्केन या फिर हेलो एरिन का प्रतीक बनाते हैं तो इसमें कार्बन परमाणु हैलोजन द्वारा सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। और सहसंयोजक बंध अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु का। अब देखें, हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो जब विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिससे CX बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन की तरफ खींचे होते हैं और CX बंध ध्रुवीय हो जाता है, यह ध्रुवीय नेचर का हो जाता है। यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ठीक है, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म, ये क्या होंगे, ये हैलोजन परमाणु की तरफ ज़्यादा खींचे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, ये हैलोजन की तरफ ही ज़्यादा खींचे होंगे, जिससे यहाँ क्या हो जाता है, एक पोलरिटी का गुण पैदा हो जाता है। जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे होंगे उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिधर इलेक्ट्रॉन कम खींचे होंगे उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ कार्बन की 3 संयोजकताएँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो CX बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं बॉन्ड पेयर के, वह हैलोजन परमाणु की तरफ खींचे होते हैं। इस कारण CX बॉन्ड ध्रुवीय या फिर पोलर हो जाता है। तो इसको पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। अब हमको देखना यह है कि यहाँ तो हम हैलोजन की बात कर रहे हैं कि यह हैलोजन परमाणु है, हैलोजन। तो हैलोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रखे गए हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि CX बॉन्ड में एक तो कार्बन फिक्स है लेकिन हैलोजन फिक्स नहीं है। हैलोजन तो बदल सकते हैं, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, C के साथ जब फ्लोरीन बॉन्डेड होगा तो CF, C के साथ जब क्लोरीन बॉन्डेड होगा तो CCl, C के साथ अगर ब्रोमीन बंध बनाया होगा तो CBr, और C के साथ अगर आयोडीन बॉन्डेड होगा तो CI बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है इन्हीं हैलोजन और कार्बन परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बन रहे हैं उनमें बॉन्ड की लंबाई कैसी होगी, इन बंधों की प्रबलता क्या होगी, और इन बंधों की रिएक्टिविटी क्या होगी या क्रियाशीलता क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CF की। जब पीरियोडिक टेबल के किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जानते हैं कि परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है। अर्थात फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जब हम आएंगे किसी वर्ग में नीचे, 17वें वर्ग में नीचे आएंगे तो फ्लोरीन परमाणु की साइज सबसे छोटी, क्लोरीन की उससे बड़ी, ब्रोमीन की उससे बड़ी और आयोडीन की सबसे बड़ी है इनमें, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु में कक्षाएं, नई नई कक्षाएं जुड़ती जाती हैं, ठीक है। यहाँ 2 कक्षा हैं, यहाँ 3 कक्षाएं, यहाँ 4 कक्षाएं, यहाँ 5 कक्षाएं। तो इस कारण परमाणु की साइज बढ़ती जाती है। अब यहाँ ध्यान दें, जब CF बॉन्ड की बात करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन और फ्लोरीन, या फ्लोरीन छोटा परमाणु है तो इसकी लंबाई छोटी होगी अपेक्षाकृत इसकी, ठीक है, क्योंकि यह बड़ा परमाणु है, उससे बड़ा परमाणु यह और उससे बड़ा परमाणु यह। तो जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो क्रमशः बॉन्ड लेंथ या बंध की लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम बॉन्ड लेंथों का क्रम यहाँ बना रहे हैं। देखो, CX बंध की लंबाई, CX बंध की लंबाई की जब बात करेंगे इसके बॉन्ड लेंथ की, तो CF बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है,
ठीक है। इससे बड़ा है CCl बॉन्ड लेंथ, इससे बड़ा होगा CBr बॉन्ड लेंथ, और सबसे बड़ा होगा CI बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, CX बंध की प्रबलता की। CX बंध की प्रबलता क्या होती है? तो यहाँ ध्यान दें, इन चारों यौगिकों में जब हम CF बॉन्ड की बात करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, अर्थात ये दोनों परमाणु बहुत नज़दीक हैं और इसी कारण से इनकी प्रबलता सबसे अधिक होती है। जो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उसकी प्रबलता अधिक होगी, जो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उसकी प्रबलता कम होगी। तो CX बंध की प्रबलता में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो देखेंगे कि प्रबलता का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखें, प्रबलता CX बंध की प्रबलता, और जब हम प्रबलता की बात करेंगे इसके स्ट्रांगनेस की, तो CF बॉन्ड सबसे अधिक प्रबल है। ठीक इसी के उल्टा करेंगे, CX बॉन्ड सबसे अधिक प्रबल है, CCl बॉन्ड उससे कम, CBr बॉन्ड उससे कम, और CI बॉन्ड सबसे कम प्रबल है, ठीक है। अब हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं, CX बंध की क्रियाशीलता। तो CX बंध की क्रियाशीलता, CX बंध की क्रियाशीलता रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड। चलो फिर से यहाँ आते हैं, CF बॉन्ड सबसे अधिक मजबूत है। जब हम प्रबलता दिखाए हैं तो सबसे अधिक मजबूत CX बॉन्ड है, और जो मजबूत बॉन्ड होता है वह जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। CI बॉन्ड सबसे अधिक कमजोर है, और जो कमजोर होता है जल्दी टूट जाता है। तो अभिक्रिया कहाँ पे तेज होगी? आप खुद से कल्पना कर लो कि अभिक्रिया यहाँ तेज होगी कि यहाँ तेज होगी। यह बॉन्ड जल्दी नहीं टूट रहा है, यह जल्दी टूट रहा है, तो अभिक्रिया वहीं तेज होगी जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, इसकी कम होगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता का क्रम बढ़ता जाएगा, ठीक है। CF बॉन्ड की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, CCl बॉन्ड की अभिक्रियाशीलता उससे अधिक है, CBr बॉन्ड की अभिक्रियाशीलता उससे अधिक है, और CI बॉन्ड की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये है CX आबंध की प्रकृति, और आप इसे अच्छे से समझे होंगे। फिर से देखें क्या क्या हमने बनाया। CX बंध की लंबाई, तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं, तीनों चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखें, CX बॉन्ड की लंबाई, चूंकि एटॉमिक साइज नीचे की तरफ बढ़ता है इसलिए CX बॉन्ड लेंथ भी नीचे की तरफ बढ़ता है, तो ये हम बढ़ता क्रम दिखा दिए। इसके बाद प्रबलता की जब बात करेंगे तो जो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा वो प्रबल होगा, और जो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वह उसकी अपेक्षा दुर्बल होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर प्रबलता घटती है, तो यहाँ हमने प्रबलता का घटता क्रम दिखाया, ठीक है। अब CX बंध की क्रियाशीलता, जो कमजोर है वो जल्दी टूटेगा और जो मजबूत है देर से टूटेगा, तो इसलिए इसकी अब क्रियाशीलता अधिक होती है, इसकी कम होती है। इसका क्रम बना दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।